नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज लाखों लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ मिडिल क्लास के लोग नहीं, गरीब की तो बस की बात नहीं है, लेकिन वो लोग भी जिनके पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, शोहरत। तो सवाल ये है, क्यों भाग रहे हैं ये लोग? क्या भारत के करोड़पति यहाँ से जाना चाहते हैं? जो पिछले 10 साल का डेटा बताता है, पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, जिसमें हजारों ऐसे करोड़पति हैं जिनका टर्नओवर है 80 करोड़ या उससे ऊपर। ये सोचने वाली बात है। क्या देशभक्ति अब सिर्फ नारों और झंडों तक रह गई है? आज हम उस सच्चाई पर बात करेंगे जिसे सरकार छुपाना चाहता है और मीडिया दबाना चाहता है, लेकिन ये सच्चाई सुनना जरूरी है। ये सबको अंदर से झकझोर देगी। हर एक साल 35 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी मुश्किल से कुछ लाख लोगों को मिलती है, और जो नौकरी मिलती है उनकी सैलरी इतनी कम कि ईएमआई भी पूरी नहीं हो पाती है। एक इंजीनियर 25-30 हजार में काम कर रहा है, जबकि वही स्किल्स विदेश में 3-4 लाख रुपए महीना देती है। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2-2.5 लाख यहाँ वहाँ के डॉलर और इसमें कंपेयर करने के बाद 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो लोग क्या करेंगे? मजबूरी में जाएंगे ना। दिल्ली में WHO की लिमिट है 50 पॉल्यूशन की, और यहाँ क्या है? दिल्ली में 401। ये सांस नहीं है, जहर है। हर साल 20 लाख लोग प्रदूषण से मरते हैं, लैंकेट रिपोर्ट के हिसाब से। शिक्षा, क्यों लाखों बच्चे विदेश जा रहे हैं? 2023 में 8.5 लाख से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई के लिए गए। क्यों? क्योंकि भारत में पढ़ाई अब बिजनेस बन गई है। IIT में लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सीटें सिर्फ 16,000। बाकी मजबूर होकर करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं। मतलब वही मैंने बताया था, मिडिल क्लास से जो हल्का ऊपर होते हैं, लोन लेकर के और प्रॉपर्टी बेच करके विदेश भेजते हैं बच्चे को। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी ना तो अपनी जिंदगी समझता है, ना तो जिम्मेदारी, ना नौकरी मिलती है, ना समाज में रहने का पता। तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब बनता है? बस रटो और गुलामी वाली अजीब सी शिक्षा है। पढ़ाई लिखाई कर लिया, लेकिन इंसान डर में जीता है। नौकरी भैया, नौकरी दे दो। पढ़ लिए, अब दीजिए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लीडर नहीं गुलाम बनाती है। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कोई हवा में बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सबके पीछे फैक्ट दे सकता हूँ। आप कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये मेरी पर्सनल जो भावना है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन 99% बातों में मैं फैक्ट दूंगा आपको। कॉन्फिडेंस नहीं आता है शिक्षा लेने के बाद भी, और है सुरक्षा और कानून का डर होता है। NCR भी कहता है हर 16 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है। अपराध के मामले किसी से छुपे नहीं हैं, और अदालत में क्या हाल है? डरावना है। 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। That's horrible। किसी का रेप हो जाए, किसी का मर्डर, इंसाफ मिलने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो लोग क्यों नहीं सोचेंगे जहाँ कानून तेज है वहां रहना बेहतर है? और राजनीति और सिस्टम की गड़बड़ी, वोट बैंक की राजनीति, जात पात का खेल, मीडिया सिर्फ बहस और तमाशे में उलझा है। जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। युवा गुस्से में है, लेकिन सिस्टम सुनता ही नहीं है। अमीर भाग रहे हैं। कहा जाता है ये देश अमीर का है, अमीर का सुना जाता है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको, सुना तो जाता है। हनी ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत के 5100 सुपर रिच, जिनका नेटवर्क 80 करोड़ से ज्यादा, वो देश छोड़ चुके हैं। 5100, और उनकी नेटवर्क कितना? 80 करोड़ से ज्यादा। समझ सकते हो आप? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है इस सिस्टम पर। टैक्स टेररिज्म, पॉलिटिकल अस्थिरता, बिजनेस का रिस्क और अपराध उनके साथ। मतलब क्या वो होता है ना, कॉल वाला क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। और सिर्फ घोटालेबाज नहीं, ईमानदार लोग भी जा रहे हैं। भारत अगर सच में गरीब होता, अगर सरकार के पास पैसे ना होते, तो हम सब देशभक्ति दिखाते, हम सब मेहनत करते,
हम सब सहते, लेकिन सच्चाई ये है कि देश गरीब नहीं है। देश के पास सब कुछ है, अरबों का बजट, सोने चांदी जैसी संपत्ति, टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सब किसके पास जा रहा है? नेताओं के पास, चंद अमीरों के पास, भ्रष्ट सिस्टम के पास। जनता भूखी लेकिन नेता माला माल। गुस्सा तब आता है और तभी लगता है कि ये देशभक्ति का भाषण सिर्फ धोखा है जो आप सुनाते हो अपनी कहानी। देशभक्ति का असल मतलब वो होता ही नहीं है जो आप सुनाते हो, धोखा देते हो आप। अगर ये ट्रेंड नहीं रुका ना तो क्या होगा? आने वाले समय में स्किल प्रोफेशनलिस्ट की भारत में कमी होगी, काफी कमी होगी। ब्रेन ड्रेन बढ़ेगा, इनोवेशन रुकेगा और ये देश सिर्फ सस्ते मजदूरों का देश बन रह जाएगा। सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होता है, हमें सॉल्यूशंस चाहिए। ये कदम बड़े जरूरी हैं। रोजगार मिशन, इंडस्ट्रियल जोन, मैन्युफैक्चरिंग हब, एजुकेशन सुधार, रिसर्च बेस्ड सिस्टम, स्किल बेस्ड पढ़ाई, टैक्स सिस्टम आसान करिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड सिस्टम सही कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, वोट बैंक का राजनीति खत्म कीजिए अपना जो गंदी राजनीति करते हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दीजिए, एनआरआई रिवर्स ब्रेन ड्रेन प्रोग्राम है ना। और इसमें आम जनता का योगदान बहुत ज्यादा है, सबको साथ देना होगा। इसमें कई सारी ऐसी मिशन है जहां जनता को खुला समर्थन देना होगा और जिम्मेदारी निभानी है। और क्या है ना, देश छोड़ना आसान है लेकिन मुश्किल होता है बदलना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। और असली देशभक्ति यही है, देश को बदलो। दुख इसलिए होता है ना कि यहाँ की जनता है अब समझ चुकी है कि इसी तरह गंदगी में रहना पड़ेगा, उम्मीद खो दिया है और कई लोग भटक चुके हैं गलत मार्ग में। सोशल मीडिया तो धर्म और जाति, हर कई तरह की लड़ाई में इसका फायदा नेता उठा रहे हैं। चुनाव में सोचकर वोट दो, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहो सब मिलकर, क्योंकि अगर हम नहीं उठेंगे तो कल ये देश सिर्फ नेताओं और भ्रष्ट लोगों का रह जाएगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना विचार रखिए। और जहां मैंने गलत बोला है, मुझे सुधार की जरूरत है, तो कमेंट में वो भी बताइएगा।